नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो पॉजिटिव जो दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण, एटीट्यूड जो आपका पॉजिटिव है, उससे हर सिचुएशन को आप अपने अनुकूल करने में सफल होंगे। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए समय मिश्रित रहेगा। ध्यान रखिएगा, आज सच बोलने से मत कतराइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई दिनों से कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे, रुकावटें जो आ रही थी, हर्डल्स जो आ रही थी, वो हर्डल्स आज आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। निश्चित तौर पे मेहनत अधिक करनी होगी, लाभ भी होगा। और जीवन में ध्यान रखिए कि लाइफ में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले जो अपने विचार हैं उसमें स्टेबिलिटी लाने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी शिव मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी बातों की बजाय अपने काम काज पर ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा। बातों से काम नहीं चलता है। सिर्फ वर्किंग एरिया में जहां है, कार्य क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा। आगे बढ़ने के निश्चित तौर पर अवसर मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सीकर से प्रमोद जी हैं, जो कि अपनी पुत्री सोनम के लिए जानना चाहते हैं। सोनम की जन्म की तारीख है 20/4/1987 और इनके जन्म का समय है रात का 2:30 का। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं आपसे 3-4 बार पूछ चुका हूँ। मेरे बच्चे के लिए बहुत दिक्कत आती है, कोई संजोग नहीं बैठता, लड़के भी आते हैं, बच्ची को समझ में नहीं आती जी जी, और बोलिए प्रमोद जी। चलिए देखिए प्रमोद जी, ऐसा है जैसे हम पहले भी कई बार आपकी बच्ची की जन्म कुंडली की चर्चा कर चुके हैं। इसमें समस्या क्या है वो मैंने आपको पहले भी समझाने का प्रयास किया। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, बच्ची की जन्म कुंडली। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, चंद्रमा गज केसरी योग बना रहा है। मंगल की महादशा और शुक्र का अंतर इस बच्ची को चल रहा है। ये उसमें भी अभी तक राहु चल रहा था, वो खत्म हो चुका है इसका। निश्चित तौर पे इस वर्ष के अंत तक में, दिसंबर से पहले पहले इसका विवाह तय होना, विवाह होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जन्म कुंडली के अंदर 4 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं, राहु, गुरु, बुध और शुक्र। शुक्र वहाँ पर उच्च का है, बुध वहाँ पे नीच का। एक ही घर में शुक्र उच्च का, बुध नीच का, गुरु स्वग्रही, साथ में राहु के साथ चंडाल योग बना दिया। कहीं ना कहीं ये जो इतनी सारी शुभ और अशुभ योगों की जो युति बनी हुई है, ये बच्ची के विवाह के अंदर रुकावट बनती है। पर आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप परेशान मत होइए। आपको बहुत जो सरल उपाय मैंने बच्ची के लिए बता रखे हैं, केले के पौधे की पूजा और तुलसी के पौधे की पूजा और परिक्रमा करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो निश्चित तौर पे इस बच्ची को
सफलता प्रदान करेगी और एक सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति कराएगी। वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य कराते रहिए इस बच्ची के हाथ से। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको एक उपाय और करना है जो इस बच्ची के लिए आप कर सकते हैं। उसमें करना क्या है कि आप एक कांसे का पात्र ले लीजिएगा। कांसे के पात्र में सरसों का तेल भर के शनिवार के दिन इस बच्ची का मुख उसके अंदर अपने चेहरे की परछाई डाल के उस तेल को पास में शनि मंदिर में ले जाके जला दे मिट्टी के दीपक में। ऐसा 3 से 5 शनिवार कीजिएगा, उससे भी काफ़ी फायदा होगा और दिसंबर 2016 से पहले पहले इसका विवाह निश्चित है। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बिंदु जी हैं, जो कि अपने भांजे राजा के लिए जानना चाहती हैं। राजा की जन्म की तारीख है 13/10/1987 और उनके जन्म का समय है रात का 9:15 का। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। बिंदु जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ना ऐसा पूछना चाहती हूँ कि इसका एक तो भविष्य बताओ और एक इसकी शादी का टाइम बताओ, शादी जी। और ये इसका शाम का समय है सर। हाँ, रात का समय है। हाँ, शाम। देखिए बिंदु जी, इस बच्चे की जो आपके भांजे की जन्म कुंडली है उसके अंदर जहाँ आप विवाह की बात करती हैं तो जुलाई 2017 यानी अगले वर्ष इस बच्चे का विवाह होगा। शुरुआत के जो 6 महीने होंगे उसमें इस बच्चे के विवाह के योग बनते, यानी इसी वर्ष अक्टूबर के पश्चात में इस बच्चे का विवाह होगा। जन्म कुंडली के अंदर वैसे नॉन मांगलिक कुंडली है, लेकिन शनि वहाँ पे बैठा हुआ है और शनि जो है वो वक्री है। एक लोहे का छल्ला इस बच्चे को मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो वो छल्ला। और साथ साथ में इसको बोलिए कि चूँकि इसकी जन्म कुंडली में राहु जो है वो गुरु के घर में बैठ के चंडाल योग बना रहा है। यदि कामकाज में स्थिरता चाहिए और इसको सक्सेस चाहिए तो इनको बोलिए कि हर रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पर अवश्य चढ़ाएं। रविवार में जो भी पास में आपके मंदिर हो भैरव जी का, वहाँ पे दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी। कम से कम 11 रविवार इस तरीके से करना है, उससे निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा और विदिन 6 मंथ इस बच्चे की विवाह होने का तय होने का दिख रहा है और उसके आगे के 6 महीने में विवाह हो जाएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अंजू जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 3/1/1994। उनके जन्म का समय रात का पंडित जी 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ बेटा, तो उसका आप पहले तो ये बताइए, 3rd की नाइट है या 2nd की नाइट है? 2nd की नाइट है। ओके, बोलिए क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। बीमारी में स्पेशली क्या होता है? जैसे क्या प्रॉब्लम, कोई पेट से संबंधित है, सिर से संबंधित है? नहीं, मेरी मतलब एक बीमारी जाती है तो दूसरी हमेशा तैयार रहती है। ओके। अभी मेरे ट्रीटमेंट चल काफी बीमारियों के लिए। ओके। और अभी मेरा थोड़ी टाइम पहले एक्सीडेंट भी हुआ था सर। ओके, नाम क्या है तुम्हारा? अंजू। नाम क्या है बेटा? अंजू। ठीक है, देखो अंजू, आपकी जन्म कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के अनुसार से मैं आपको छोटी सी चीज़ें बताता हूँ, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके फिजिकल हाउस के अंदर राहु बैठा है। राहु मतलब सांप। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। उसी तरीके से फिजिकल अनफिटनेस करवा देता है और आपके शरीर दिमाग के घर का जो स्वामी है मंगल, वो अस्त है। अस्त मतलब सूर्य भगवान जब शाम को अस्त हो जाते हैं तो गर्मी, रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार आपके स्वास्थ्य का जो है वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर परफेक्ट रहे तो 2-3 चीज़ें आपको घर में ही करनी है। पहली चीज़ तो ये करनी है कि रोज़ एक समय सरसों के तेल का दीपक लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सोते समय आपका जो सिर है वो पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। जिधर से सूरज उगता है ईस्ट में, पूर्व दिशा में आपका सिर होना चाहिए और पश्चिम दिशा में आपका पाँव होना चाहिए। तीसरी चीज़, अपने वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, गौशाला चले जाइए, गाय को खिला दीजिए। बीमारी में जितना पैसा खर्च करती हैं वो पैसा ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। इतना मिरेकल वाला उपाय, इसीलिए अक्सर मैं ये गुड़दान का बताता रहता हूँ आप लोगों को, ताकि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए।
राहु की शांति के लिए आपको एक सरल उपाय करना है। रविवार को एक रोटी बनाइएगा, आप अपने हाथ से रोटी बनाइए, उस पर तेल चुपड़ दीजिएगा और उस पर थोड़ा सा गुड़ डाल के और किसी कुत्ते को आपको खिलानी है। ऐसा कम से कम 5 से 7 रविवार कीजिएगा। निश्चित तौर पे राहु की शांति भी होगी। और अगर आसपास में कहीं गाय हैं तो गाय की परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। 21 परिक्रमा गाय की रोज कीजिए, आपकी बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी हैं सुजानगढ़ से, जो कि अपने पुत्र नंद किशोर के बारे में जानना चाहते हैं। नंद किशोर जी की जन्म की तारीख है 31/1/1987 और उनके जन्म का समय है रात का 10:15 का। एक्चुअली पंडित जी क्या है कि इन्होंने अपने बेटे नंद किशोर के लिए एक लड़की देखी है, उसकी भी जन्म की तारीख इन्होंने दी है, तो उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं। जी बताएं। उनकी लड़की का नाम है, जो लड़की देखी है उन्होंने, उसका नाम है अनीता और उनकी जन्म की तारीख है 15/7/1987 और जन्म का समय है दोपहर का 2:40 का। बच्चे का क्या है? 22-15। जी पंडित जी। लड़की का बताएंगे? जन्म की तारीख पंडित जी, जन्म की तारीख है लड़की की 15/7/1987। समय है दोपहर का 2:40 का। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। गुरुजी, हमारे बच्चे के संबंध के लिए देखना है कुंडली। देखिए गोपाल जी, आपने जो कुंडली भेजी है, बच्चे का जन्म आपका 31 जनवरी 1987 रात को 10:15 बजे। ऐसे ही बच्ची का है 15 जुलाई 1987 दिन में 2:40 पर। इसमें जो गुण मिलते हैं वो 19 गुण मिलते हैं। नाड़ी दोष आता है और साथ में गण दोष आता है। राशि के स्वामी दोनों मित्र हैं तो प्रकुट दोष तो नहीं लगता है, लेकिन नाड़ी दोष अवश्य आता है इसके अंदर। तो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है। नाड़ी दोष का मतलब ये है कि नाड़ी दोष को हम इसलिए टालते हैं, वैसे ब्राह्मणों में टाला जाता है नाड़ी दोष को और अदर कास्ट में नहीं टाला जाता है। नाड़ी दोष का मतलब यह है कि बच्चों में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होने की संभावना रहती है अगर नाड़ी दोष जन्म कुंडली में है तो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्ची की जन्म कुंडली, आपका बच्चा जो है वो मांगलिक है और बच्ची जो है वो नॉन मांगलिक है, उसके मंगल नहीं है कुंडली के अंदर। और जिस तरह का बच्चे के मंगल है, तो अगर आप मांगलिक लड़की लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल नीच का है, दाम्पत्य घर का स्वामी मंगल नीच का है। जो खासियत है वो ये है कि सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे बच्ची भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके भाग्य से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो मंगल नीच का है, तो यानी इस बच्ची का यदि आप इस बच्ची के साथ विवाह करते हैं, पहली चीज़ तो यह है कि हमारे हिसाब से तो परफेक्ट नहीं है मैचिंग, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो इस बच्ची की मंगल शांति करवा के और आपके बच्चे का अर्क विवाह करवाने के पश्चात में इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे पहले आगे नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप खुद को समय के साथ चलने दीजिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसका विरोध मत कीजिए और कोई भी डिसीजन बगैर सोचे समझे मत कीजिएगा। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको स्वीकार करिए, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ भेंट अवश्य दीजिएगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपना काम चुपचाप करते रहिए और यदि आप इस तरीके से आज काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। मतलब बोलिए कम और काम ज़्यादा। और जोश के साथ साथ आज होश के संतुलन को भी बनाए रखिएगा। जो भी सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन हो, उसको फेस अवश्य कीजिएगा। जल्द ही जितने भी सिचुएशंस हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपके कामों में दूसरे लोगों की दखल अंदाजी आज हो सकती है। कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।